पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाएं। हमारे विधायक जी महोदय द्वारा काफ़ी विकास कार्य यहाँ करवाए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और बच्चों को पहले काफ़ी दूर स्कूल में जाना पड़ता था, मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अब उनके प्रयासों से काफ़ी नज़दीक में स्कूल होगा। पोद्दार की कोशिश है कि ओल्ड और न्यू आईटीआई के मौजूदा 2 संस्थानों के साथ साथ एक अलग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मुड़वारा में स्थापित किए जाएं। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो कटनी के छात्रों को दमोह और जबलपुर जाने की बजाय तकनीकी शिक्षा कटनी में ही उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मुड़वारा का न्यू आईटीआई भवन भी पोद्दार की कोशिशों का ही नतीजा है। कटनी का इलाका 4 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। मुड़वारा, बड़वारा, विजयराघवगढ़ और बहोरीबंद। चारों विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा सीट मुड़वारा ही है, जिसकी आबादी तकरीबन 2,60,000 है, जिसमें 1.5 लाख वोटर हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में गिरिराज किशोर पोद्दार ने प्रियदर्शन गौर को 30,066 वोटों से हराया था। खास बात यह है कि उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। बरसों पहले बिहार से आकर कटनी में बसने वाला पोद्दार परिवार मध्य प्रदेश की मिट्टी में ही रच बस गया है। पोद्दार परिवार कटनी में एक संपन्न और बेहद सेवा भाव रखने वाले परिवार की पहचान रखता है। गिरिराज किशोर पोद्दार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कार्यकर्ता रहकर गिरिराज पोद्दार ने इसी सेवा भाव को ग्रहण किया है। यही वजह है कि वो अपने क्षेत्र के हर एक परिवार का दर्द जानते हैं और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करते हैं। पिछले दिनों कटनी मुड़वारा के खिरहनी पुल का निर्माण भी गिरिराज पोद्दार ने अपनी विधायक निधि से करवाया है। पुल का काम तेजी से चल रहा है। कटनी से बांधवगढ़ होते हुए शहडोल और सतना को जोड़ने वाली सड़क पर ये एक अहम पुल है। गिरिराज पोद्दार इसी तरह खुद निर्माण स्थल पर पहुंच जाते हैं और निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। इसी सड़क से जुड़ने वाली 7 किलोमीटर लंबी आरसीसी सड़क है, जिसके बारे में पोद्दार दावा करते हैं कि इतनी मजबूत सड़क पूरी कटनी में कहीं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए पोद्दार ने पक्की सड़कों का निर्माण करवाया है। खिरैनी इलाके में नया रपटा पुल और कटनी नदी की घाट का निर्माण कार्य कराया गया है। नदी और तालाबों के घाट के निर्माण के अलावा गिरिराज पोद्दार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए भी इंतजाम किए हैं। इससे पहले मुड़वारा के ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को काफी दूर से ढोकर पीने का पानी लाना पड़ता था। ग्रामीण इलाकों में 3 मोटर पंप लगाए गए हैं ताकि पीने का पानी लोग यहां से भर सकें। मुड़वारा में एक फूड पार्क बनाए जाने के लिए गिरिराज किशोर पोद्दार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। कटनी की मुड़वारा विधानसभा सीट 40 ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी है। इस इलाके में बच्चों को स्कूली शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी गिरिराज पोद्दार ने 2-2 कमरों में चलने वाले प्राथमिक शालाओं का विस्तार करवाया है। अब इन 6 स्कूलों में 8-8 कमरे हो चुके हैं। पास में ही डाइट यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान चलता है। मुड़वारा में शिक्षा के अलावा महिलाओं को भी रोजगार मिल सके, इसके लिए कई ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, जहां पर महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो इसके जरिए रोजगार हासिल कर सकें। कटनी का ये क्षेत्र जबलपुर, दमोह, सागर, शहडोल, पन्ना और सतना से जुड़ता है। बाहर से आने वाले ट्रकों की पार्किंग एक बड़ी समस्या होती है। इस लिहाज से गिरिराज किशोर पोद्दार मुड़वारा में ट्रांसपोर्ट नगर बनवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर बनाया जाएगा। कटनी चारों तरफ से आवागमन का बहुत बड़ा केंद्र है और सड़कें चाहे जब लाल होती रहती थी, और चूंकि व्यवसायी हूँ, बहुत समय से ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि ट्रांसपोर्ट नगर हमारा जल्द से बन जाना चाहिए।
ट्रांसपोर्ट नगर भी 20 साल से लंबित पड़ा था। कई बार पैसा जमा किया गया पूर्व की सरकारों के द्वारा, पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। पर जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्हें बताया, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के काम में तेजी लाने का विश्वास दिलाया। और बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कटनी में ट्रांसपोर्ट नगर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा पोद्दार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मुड़वारा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और कटनी का ये विधानसभा क्षेत्र व्यापार में भी तरक्की कर सके। अपने खनिज मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में है, पर अभी एज रॉ वो बाहर जा रहा है, तो वो मटेरियल का हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। हम उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। जैसे बॉक्साइट है, हमारा रॉ जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। उसका प्लांट यहीं पर लगे, जैसे आयरन ओर है, मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगे। मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर वो बन करके हमारे यहीं पर हो, तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, प्रदेश के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैंने लगातार विधानसभा में ये प्रयास किए हैं कि हमारे यहाँ के मिनरल्स को हम रॉ फॉर्म में ना जाने दें, हमारे यहाँ के मिनरल्स को हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके बेचें, बनाएं, तो उससे हर तरह से हमें लाभ होगा। इवन प्रदेश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। पोद्दार की कोशिशें हैं कि कटनी और मुड़वारा के चारों तरफ रिंग रोड हो, जिसे NH7 से जोड़ दिया जाए। गिरिराज पोद्दार चाहते हैं कि कटनी में एग्रीकल्चर यानी कृषि कॉलेज खोला जाए, ताकि इलाके के किसान खेती में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों को सीख सकें और इनका इस्तेमाल कर खेती में अच्छा उत्पादन ले सकें। इसके अलावा छात्र कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में ज्ञान ले सकें। उनकी ये भी कोशिश है कि प्रदेश का पहला जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र उनके विधानसभा क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए। गिरिराज पोद्दार अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की हर समस्या को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके दिन की शुरुआत जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात से होती है। अपने घर पर ही उन्होंने एक बड़ा सा दफ्तर और लाइब्रेरी बनाई है, जहां पर वो रोजाना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि उन्हें बाकायदा दर्ज कराते हैं, ताकि समस्या का निदान पूरी तरह किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गिरिराज पोद्दार की इस कार्य पद्धति और उनके दफ्तर में रिकॉर्ड रखने के तरीके की तारीफ की। मेडिकल शिक्षा में भी वो चाहते हैं कि कटनी मुड़वारा किसी से पीछे न रहे। उन्होंने सरकार से इस बारे में चर्चा भी की है कि इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। कटनी के करीब ही शहडोल और अनूपपुर में कोयले की खदानें होने के कारण वो चाहते हैं कि माइनिंग यानी खनन की शिक्षा के लिए माइनिंग कॉलेज अगर यहाँ स्थापित किया जाता है, तो रोजगार उन्मुख शिक्षा युवाओं को मिल सकेगी। कटनी से ही लगे हुए सिमनाबाद में मार्बल की खदानें भी हैं। पोद्दार मानते हैं कि इन इलाकों में मार्बल कटिंग की आधुनिक मशीनें स्थापित की जाती हैं, तो कटनी की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। और अब बारी है आपका शहर आपका प्रतिनिधि कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, कटनी की मुड़वारा विधानसभा सीट में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? A 10, B 50, C 75 या फिर D 40? सही जवाब देने के लिए अपने मोबाइल B 50, C 75 या फिर D 40। सही जवाब देने के लिए अपने मोबाइल इनबॉक्स में जाकर टाइप कीजिए साधना स्पेस अपना जवाब स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 56677 पर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भोपाल से लोकसभा चुनाव कब जीता था? A 1980 और 1981 में, B 1980 और 1982 में, C 1980 और 1983 में या D 1980 और 1984 में? सही जवाब है D 1980 और 1984 में। सही जवाब देने वाले हमारे लकी विजेता हैं भोपाल से सुशील कुमार, इंदौर से प्रीति शर्मा, जबलपुर से प्रदीप साहू,
भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ का किसान खुश रहेगा तो बाकी देश भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। और इसके लिए जरूरी है कि विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश वाले इलाकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। मुडवारा की सेवा में पोद्दार अपना कितना % दे पाए, ये फैसला तो मुडवारा का आम आदमी ही कर सकता है। आपका शहर आपका प्रतिनिधि में आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आप ही के प्रतिनिधियों को आपकी कसौटी पर रखकर। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।